मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के चक्कर में उलझ गए हैं क्या, कि सिर्फ वहीं तक सीमित हो गए कि हमें इंडिया गठबंधन तोड़ना है, या फिर कहीं खुशी है तो कहीं गम है? इस गम को बुझाने के लिए देश को उलझा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? आप दर्शक समझिए इसे बड़ी ध्यान से, बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश मोदी की पूरी होगी या नहीं, यह बात की बात है। यह पार्लियामेंट सेशन में जब बिल आएगा तब पता चलेगा। अभी तक तो 26 के अलावा कोई नहीं टूटा है और कोई गया नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ ही है। लेकिन उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, यह एक अलग मैटर है कि वह कंप्रोमाइज हो जाएंगे, डंडा वंडा उनके ऊपर ईडी सीबीआई पड़ेगी तो 50 हथकंडे हैं इस सरकार के पास, षड्यंत्र है। कोई कंप्रोमाइज होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह बात अलग की है। लेकिन अभी तक तो गए नहीं है, सिर्फ 26 ही गए हैं। तो 240 में 26 गए हैं, यानी कि 214 सुरक्षित हैं अभी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में बगावत जरूर हो जाएगा, जिस तरह से ज्वालामुखी फट रही है, और यही नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है कि उधर से रिस्पॉन्स क्या है, उधर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। 240 पूरे मोदी के साथ नहीं है, यही मोदी की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। आरएसएस कभी हां कभी ना वाली परिस्थिति में है। आरएसएस कहीं इनको सपोर्ट करता दिख रहा है और कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको उखाड़ के एक झटके में फेंक दे पीएम की कुर्सी से। रात को सो करके सुबह उठे तो पता चले कि इनको तो भाजपा से ही निकाल दिया गया। हालांकि इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएगा आरएसएस, लेकिन जहां समर्थन की बात आएगी वहां वह सांसद बगावत कर सकते हैं। अब इस तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि संसदीय दल की बैठक कांग्रेस की हुई है, पार्लियामेंट सेशन को लेकर के रणनीति पर अलग अलग मुद्दे। सोनिया गांधी इस वक्त इन्वॉल्वमेंट हो गई है, बैठकें ले रही है और एक रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार हो रहा है विपक्ष का। अब 20 तारीख को पार्लियामेंट शुरू होगा, तो 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के बचे 214 सांसदों में से कितने सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में या राहुल गांधी के दफ्तर में पार्लियामेंट के अंदर रणनीति में शामिल होते हैं, तब यह डिसाइड होगा कौन क्या करने वाला है। या फिर सब अलग अलग अपना करें, तो वहां बिल आएगा तब पता चलेगा कौन किसके साथ है। लेकिन अभी 214 अलग हैं, भाजपा के सपोर्ट में अभी तक नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 और 104 की बात कही जा रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि बगावत के सुर 136 और 104 यानी कि टकराव है। और उधर नीतीश कुमार के पार्टी में 3 फार है, ललन सिंह, संजय झा और निशांत कुमार। पार्टी टुकड़ों में बंटने की स्थिति में आ गई है। अब नीतीश कुमार का वजूद नहीं रहा। नीतीश कुमार की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ न रहने वाले पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सीएम नहीं हो, इसके लिए 85 में 68 विधायक बागी हैं और सांसदों में 12 में 7 कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, रहना चाहते हैं। इस बीच बगावत चल रहा है। पार्टी के अंदर विस्तार से भी बड़े बगावत हुए, फेरबदल जब हुए तो। और संजय झा, ललन सिंह और नीतीश 3 हिस्सों में बंटता हुआ टुकड़े नजर आ रहे हैं। और हो न हो कि नीतीश कुमार की पूरी पार्टी 3 टुकड़ों में बट जाए, कोई भाजपा में जाए, कोई कांग्रेस में आए, कोई आरजेडी में जाए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, लेकिन नीतीश कुमार खत्म हो जाए।
उनकी पार्टी खत्म हो जाए, मतलब नीतीश खत्म नहीं हो जाए, अभी नीतीश रहे, लंबी उम्र दे भगवान, अच्छा है। कम से कम अपने पतन का कारण तो देखे कि उनके कर्तव्यों का कितना बड़ा फल मिल रहा है, कि उनके रहते ही उनकी पार्टी कैसे बिखर रही है और भाजपा उनके क्या गति करती है आखिरी सांस तक। उन्हें देखना चाहिए जो कर्म उन्होंने किया है और बिहार को और इस देश को जो संकट में डाला है, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के चक्कर में मोदी ने पूरे देश को डुबो दिया, आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए देश को उलझा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के चक्कर में उलझ से गए। अब कहीं खुशी है कहीं गम है, वह तो होता ही है। तो किसी मुद्दे पर इनके पास गम ही गम है, खुशी कहीं नहीं है। खुशी दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हकीकत में वह गम है कि अब हम क्या करें, इस दुविधा में पड़े हुए। क्योंकि अमेरिका ने 100% टैरिफ का फिर बम फोड़ दिया है इनके ऊपर, कि आप रसिया से जो थोड़ा बहुत अभी आ रहा था, परमिशन इनके आका ने, ट्रंप ने इनके दिया था, जो वह रोक दिया कि अब आपको परमिशन नहीं है, और अगर लिए आपको 100% का आपको टैक्स लगेगा। और इनकी हैसियत है नहीं कि यह झेल पाए 100%, जो बचा खुचा है वो अभी गायब हो जाएगा। और ईरान अब इनसे समझौता करेगा नहीं, और यह इनकी हिम्मत है नहीं ईरान के साथ जाए। ईरान के साथ जाएंगे तो अभी इजराइल भी इनके पीछे पड़ जाएगा। अभी तो अमेरिका पड़ा हुआ है, इजराइल फिर पड़ जाएगा, तो इजराइल इनके ऊपर अलग से हथकंडे अपनाएगा। तो अब तो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए रहीमन मिले न राम। कौवा बहुत चालाक होता है, लेकिन खाता क्या है आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। वही हाल इस सरकार का हुआ है, मोदी सरकार का। खुद को संभाल नहीं पाए और दूसरों के घर तोड़ने चले थे। जो दूसरों को घर को तोड़ने की कोशिश करता है, उसका घर भी एक दिन तोड़ता है। आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो ऊपर वाला आपके लिए कुआं खोद करके आपका इंतजार करेगा। आओ बेटा, तूने गड्ढा खोदा था ना, थोड़ा कुएं में कूद करके देखो कि तेरा क्या हर्ष होता है, क्या महसूस होता है लोगों को। इस वक्त मोदी उस दौर से गुजर रहे हैं। यह मोदी के लिए बड़ी संकट वाला पल है। लेकिन कहते हैं कि एक हाथ दे एक हाथ ले, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब 25 सालों के कर्मों का फल मोदी को मिल रहा है। पाप का घड़ा भरने में और कितना दिन बाकी है यह वक्त बताएगा। लेकिन 2029 आते आते नरेंद्र मोदी का क्या हर्ष होगा अगर ऐसे ही चलता रहा, यह हर कोई बड़ी आसानी से थोड़ा आकलन करके समझ सकता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।